नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड शिक्षा। और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूं। ये टॉपिक एस्ट्रोलॉजी से ही रिलेटेड है। एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, उन्होंने एस्ट्रोलॉजर्स पे कुछ कमेंट किया था, तो मैं उसके एवज में उनको रिप्लाई देना चाहती हूँ। कृपया माइंड ना करें। उन्होंने जो वीडियो एस्ट्रोलॉजर्स के अगेंस्ट बनाया, उन्होंने एस्ट्रोलॉजर्स को बिगेस्ट फ्रॉड बनाया है, जो बात मुझे बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर पसंद नहीं आई। तो पूरा रेस्पेक्टफुली मैं उनको उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे उन्होंने ये कहा कि इतनी दूर बैठा सूर्य कैसे हमें प्रभावित कर सकता है, इतनी दूर बैठा चंद्र, इतनी दूर बैठा मंगल कैसे उन्हें प्रभावित कर सकता है, हम सबको कैसे प्रभावित कर सकता है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जब इतनी दूर बैठा सूर्य हमें रोशनी दे सकता है, हमें गर्मी दे सकता है, हमें प्रकाश दे सकता है, हमें दर्शन दे सकता है, तो प्रभावित नहीं कर सकता। ये प्रभाव नहीं तो और क्या है कि हम विटामिन डी उस सूरज भगवान से ले रहे हैं, हम गर्मी सूरज भगवान से ले रहे हैं। हमारे कई घरों में आजकल सोलर सिस्टम लगे हुए हैं, जो आपके घर के एसी से लेकर टीवी फ्रिज तक सब चला रहे हैं, वो हम सूरज भगवान से ले रहे हैं, उसमें बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप क्या कहेंगे इसमें, आप बताइए मुझे, आप क्या कहेंगे इसमें कि प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, उनको ज्योतिषी की अभी ABC भी नहीं पता है। सूरज भगवान पिता का कारक है, तो क्या ध्रुव राठी जी के पिता नहीं है? क्या वह धरती पे स्वयं आए? सूरज भगवान आत्मा का कारक है, तो क्या ध्रुव राठी जी की आत्मा नहीं है? हम सब में आत्मा नहीं है? आप बताइए, एक इंडिविजुअल पे देखिए ना आप ये बात। चंद्रमा मन का कारक है, तो क्या ध्रुव राठी जी के पास मन नहीं है, या हम सबके पास मन नहीं है? चंद्रमा पानी का कारक है, तो बताइए पानी को हम पैदा करते हैं क्या? पानी भी तो हमारे पास अपने आप आ रहा। बारिश हो रही है, नदी से जा रहा पानी, बताइए पानी को कोई बनाते हैं क्या? पानी हमें प्रकृति ही देती है ना। अच्छा, उसके अलावा मंगल उन्होंने कह दिया, मंगल कैसे इफेक्ट कर सकता? मंगल भाई बहन का कारक है, मंगल धरती का कारक है, मंगल साहस का कारक है। तो क्या ध्रुव राठी जी के भाई बहन नहीं है? क्या उनमें साहस या आत्मविश्वास कम या ज्यादा नहीं है? तो ये फैक्टर ग्रह हैं। शुक्र लग्जरी का कारक है, सुगंध का कारक है, ये फैक्टर्स हैं, ये हमारे जीवन को प्रभावित अवश्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ये चीज कही है कि ग्रहों के प्रभाव से तो मैं भी नहीं बच सकता, मैं ही नवग्रहों में सूर्य हूं। और कर्म फल के हिसाब से, जैसा कि मैंने बताया कि ग्रहों की दशा महादशा निर्मित होती है, तो इन चीजों का असर बहुत पड़ता है। हो सकता है राठी जी को आज तक एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर टकराया हो जो फ्रॉड हो, जिसके प्रिडिक्शंस गलत हो। एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस ही, आप मुझे बताइए। अगर वो कहते हैं कि ग्रहों की स्टडी करो, एस्ट्रोनॉमी को पढ़ो, तो एस्ट्रोनॉमी अगर साइंस है तो एस्ट्रोलॉजी भी साइंस है। हमारे पाराशर ऋषि, वृहत संहिता, भारतीय ज्योतिषी शास्त्री जी की, क्या ये सब झूठे हैं? भृगु संहिता, ये बड़े बड़े ऋषि क्या झूठ लिख के गए? आप मुझे बताइए। वो साइंस को मानते हैं, ठीक है, मैं भी मानती हूं साइंस को, तो एस्ट्रोलॉजी भी तो एक साइंस ही है। जैसे एस्ट्रोनॉमी प्लैनेट्स का अध्ययन है, हम मानते हैं ना कि प्लैनेट्स हैं, तो हम वो प्लैनेट्स ही फैक्टर हैं हमारे जीवन के, वही कारक है। ये 9 ग्रह जो मिलेंगे ना, इसमें से 7 तो मेन कारक होते हैं हर चीज के, कोई माता का, कोई पिता का, कोई मन का, कोई आत्मा का। एक ही ग्रह कई कई चीजों का कारक है। कारक यानी कर्ता, यानी उस चीज को स्टिमुलेट करने वाला या उस चीज प्रोसीजर को स्लो करने वाला। अच्छा, उन्होंने फिर एक और बात कही है, जैसे मैंने कारक के बारे में बताया कि जुड़वा बच्चे, तो आप कभी भी देख लीजिए, जुड़वा बच्चों में भी ये होता है कि हर 4 मिनट्स में, शायद उनको पता नहीं है बच्चे का, जब जुड़वा बच्चों का जन्म होता है तो बच्चों के जन्म में अंतराल होता है, उसमें उनकी राशि की डिग्री बदल जाती है। ये जो जोडिएक साइन, राइजिंग साइन होता है, हर 4 मिनट में 1 डिग्री मूव कर जाता है, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, कभी भी आप ट्विंस को देखिएगा, अधिकतर ट्विंस में उनकी जिंदगी में, उनके कैरियर में या उनकी आर्थिक स्थिति में आपको ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। इवन वो दिखते भी सेम है, उनकी आदतें भी सेम होती है। और अंतर अगर पड़ता है तो 4 मिनट के अंतराल के बाद अगर वो जन्म लेते हैं तो बहुत अंतर पड़ जाता है, क्योंकि जो राइजिंग साइन है वो 1 डिग्री मूव कर जाता है, उससे बहुत अंतर पड़ता है। प्लैनेट्स की जो वेलोसिटी है उससे अंतर पड़ता है।
आगे पीछे का जो है उससे अंतर पड़ता है। अच्छा, उन्होंने कहा था, आप ये देखिए सियामीज चाइल्ड जो होते हैं, चिल्ड्रंस जो होते हैं, जिनके दो जैसे बच्चे उनके सर जुड़े हुए हैं, उनका जीवन बिल्कुल एक सा होता है। वो एक ही नौकरी करते हैं, एक ही जगह रहते हैं, एक ही जैसा खाते पीते हैं, उनकी आदतें एक जैसी होती। वो क्यों? क्योंकि वो जुड़े हुए हैं। और दो बच्चे, अब आप कहते हैं कि 4 मिनट के अंतराल में भी अगर जन्म लीजिए, मान लीजिए 4 मिनट से पहले जन्म हो गया जुड़वा का, तो भी अंतर होगा, क्योंकि जो यूट्रस में एम्ब्रियो स्थापित होता है, जो गर्भ में भ्रूण स्थापित होता है, उसका टाइमिंग अलग अलग होता है। तो इससे भी फर्क पड़ता है। एक बच्चा जो 3 मिनट पहले और उसका बाद, तो उस टाइम ग्रहों की क्या दशा थी, क्या महादशा थी, क्या नक्षत्र कह रहे थे, इसका भी अंतर पड़ता है। यानी निषेचन के समय और एम्ब्रियो जब स्टेबलाइज होता है यूट्रस में, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों पर। और जो जैसे मैंने बताया, जनरली एक दूसरे बच्चे को जन्म लेने में 8-10 मिनट लगती है, तो 4 मिनट से अगर ज्यादा का अंतर हो सॉरी 4 मिनट से ज्यादा का अगर अंतर हो, तो वो जो साइन है वो मूव कर जाता है 1 डिग्री इससे भी अंतर पड़ जाता है कि भाई जुड़वा बच्चों में। लेकिन आप कभी भी देखेंगे तो जुड़वा बच्चों में ऐसा नहीं होता कि एक राजा और एक भिखारी। जनरली मिलती जुलती सी लाइफ रहती है उनकी, जनरली शक्लें भी मिलती है, आदतें भी मिलती है। कई बार तो माँ पहचान नहीं पाती कि ये मेरे बच्चे। और अगर जीवन पलटता भी है तो वो डिग्री के अंश से जो अंतर पैदा होता है, जो अक्षांश से अंतर पैदा होता है, उससे फर्क पड़ता है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, एक रईस आदमी के घर बच्चा जन्म लेता और एक कम रईस के घर बच्चा जन्म लेता। आप कह रहे हैं दोनों अस्पताल में जन्मे, लेकिन उनकी परिस्थिति के हिसाब से भी अंतर आता है, उनकी लाइफ स्टाइल में। कोई भी ज्योतिषी कभी नहीं कहता कि कर्म मत कीजिए। तो उन्होंने जो जुड़वा बच्चों वाली रिसर्च दी है वो तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उनको इस साइंस का अंदाजा ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, मैं तो कह रही। अच्छा, आप ये बताइए, वो साइंस ही साइंस की बातें करते हैं, क्या साइंस ब्लड बना सकता है? अगर आपका अस्पताल में आपको ब्लड चढ़ना हो तो डॉक्टर कहता ब्लड लेके आइए। आपको ब्लड डोनेट करना पड़ता है तब ब्लड बैंक से ब्लड में। क्या साइंस आंख बना सकी है आज तक? पत्थर की आंख तो साइंस दे देगी आपको, ओरिजिनल आंख बना के नहीं दे सकती है। क्या साइंस किसी मुर्दा में प्राण फूंक सकती है? आप ये बताइए, जब दूसरे लोक में रहने वाला भगवान, हम उसकी पूजा क्यों करते हैं? मानिए तो फिर भगवान को भी मत मानिए। तो नास्तिक लोग नहीं मानते, लेकिन कर्म के सिद्धांत को तो मानते हैं ना। तो अपने कर्मा, जो हमारे संचित कर्मा है, उन्हीं की वजह से हम किसी रईस या गरीब या जैसा भी हमारा जन्म होता है, हम स्ट्रगल झेलते हैं, या हम सोने की सेज या फूलों की सेज में पैदा होते हैं। ये सब हमारे संचित कर्मा, और जो अब हमारे कर्मा है, ये आगे जाके हमें परिणाम देंगे। तो कर्म फल की वजह से ही ग्रह दशा निर्मित होती। ये बात तो श्री कृष्ण भगवान ने भी कही है। इवन ग्रह ही नहीं, अगर रत्न असली हो तो भी हमारे बहुत असर डालते हैं। अभी आप देख लीजिए कि एक ही ग्रह कई प्रकार के योग बनाता है। तुला के शनि ने हैदराबाद के जो निजाम थे उनको खरबपति बनाया, और इसी तुला के शनि ने रामकृष्ण परमहंस को परम योगी बनाया। तो ग्रह किस हिसाब से काम करता है, आदमी किस क्षेत्र में है, उसकी परिस्थिति के हिसाब से काम करता है। ना तो आप हैदराबाद के निजाम को कमतर रख सकते हैं, ना आप रामकृष्ण परमहंस जी को कमतर रख सकते हैं। कहाँ अध्यात्म में उन्होंने, जिनका माँ काली स्वयं झूठा पेड़ा खाया करती थी, ये किंवदंती है। तो ग्रहों की स्थिति को आप नकार नहीं सकते। त्रेता में जब भगवान राम पैदा हुए तो उनके कहते हैं 7 ग्रह उच्च के थे। तो अगर उनके भाई भी सेम डे पैदा हुए ऐसा माना जाता है, तो उनके ग्रह भी अच्छे थे, तो चारों ही नामी गिरामी हुए। लेकिन भगवान राम तो भगवान राम है, उन्हीं का अंश है हम सब। तो उनका क्यों इतना नाम हुआ? वैसी जन्म कुंडली क्यों नहीं निर्मित हुई? क्यों नहीं कोई राम जैसा हो सका? ऐसे ही भगवान कृष्ण की अगर आप जन्म कुंडली देखें तो 64 कलाओं में पारंगत फिर कोई क्यों नहीं हो सका? क्यों अक्षांश, उसी देशांतर, उसी समय में उसने ऐसा कर्म किया? ऐसी जन्म पत्री किसी और की क्यों नहीं है? तो ये देखिए, ग्रहों का दशा तो, क्योंकि भगवान जन्म लेते हैं अपने कर्मों के हिसाब से, और भगवान के संचित कर्मा बहुत अच्छे हैं, तो उनकी जो टाइमिंग है, उनकी जो ग्रह दशा है, स्ट्रगल तो भगवान श्री कृष्ण ने भी किया, स्ट्रगल तो भगवान श्री राम ने भी किया, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट करके गए। तो क्या ध्रुव राठी जी भगवान श्री कृष्ण से बड़े हैं, जो ये कहते हैं कि ग्रहों का असर नहीं पड़ता, जब श्री कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं
कि ग्रहों का असर तो मेरे जीवन पे भी पड़ता है, इसके प्रभाव से मैं भी नहीं बच सकता, क्योंकि उन्होंने नियत किया हुआ, व्यवस्था तो सारी श्री कृष्ण की है, उन्होंने नियत किया हुआ कि हर आदमी को कर्म के हिसाब से फल देना है। तो धरती पे आके स्ट्रगल तो उन्होंने भी किया, ऐसा नहीं है। जो स्ट्रगल नहीं करता, जो कर्म नहीं करता, उसके लिए तो कोई दुनिया है ही नहीं। वो ऐसे ही आया, ऐसे ही चला जाएगा, उसको चार आदमी भी नहीं जानेंगे। अगर भीख ही मांगनी है तो फिर भीख मांगने वाला भी एक कर्म है, तो उस कर्म का उस हिसाब से दंड मिलेगा। इसीलिए ये कहना कि कर्म फल से ही ग्रहों की महादशा निर्मित होती है, मैं मानती हूं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है। जैसे कि मैंने बताया, सूर्य आत्मा है तो ध्रुव राठी जी के पास है ना, चंद्रमा मन है, शुक्र सुगंध है, लग्जरी है, तो क्या है नहीं क्या उनके पास लाइफ में, इस चीज का असर पड़ता है। आज वो यूट्यूबर बने हैं, आज उन्हें इतने लोग जानते हैं, तो उनकी जन्म पत्री में कहीं ना कहीं प्रसिद्धि योग भी है। अगर नहीं होता तो लाख चैनल चला लीजिए, आप खरीद लीजिए सब्सक्राइबर, मैं कहती हूं, फिर भी आपका चैनल नहीं चलेगा, व्यूज ही नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मेहनत वो करते हैं, लेकिन उस मेहनत का उन्हें परिणाम मिलता है। तो क्या और यूट्यूबर मेहनत नहीं करते जो ध्रुव राठी जैसा नहीं बन पा रहे? तो मेहनत सभी करते हैं। तो मैं यही कहना चाह रही हूं कि किसी भी चीज को नकारना या किसी भी चीज को मानना कि ये फ्रॉड है, ये गलत है, जब तक वो जानते नहीं। अगर ध्रुव राठी जी भी जब पैदा हुए होंगे ना, तो उनके माँ बाप ने भी उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सब संभाल के रखा होगा कि इसकी होरोस्कोप बनानी है और आगे काम आएगी। तो इस तरीके से, जैसे एस्ट्रोनॉमी एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। मैंने बता दिया जुड़वा बच्चों का क्या अंतर है, वो तो कहीं से भी रिसर्च उठा के आगे पीछे से लेके आ गए। उनको मालूम नहीं है कि राइजिंग साइन मूवमेंट कर जाता, उनको मालूम नहीं प्लैनेट्स का असर पड़ता है, यूट्रस में जब भ्रूण स्टेबलाइज होता है, इन सब चीजों का भी असर पड़ता है। इसीलिए किसी भी विषय के बारे में हम लोगों को फ्रॉड कह दिया, हो सकता है उनका फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर के साथ कोई कनेक्शन रहा हो, या उनको जो टकराया उसकी प्रिडिक्शंस गलत हो। तो देखिए, हर फील्ड में डॉक्टर्स भी फ्रॉड होते हैं, इंजीनियर्स भी फ्रॉड होते हैं, बैंकर्स भी फ्रॉड निकल जाते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर्स भी फ्रॉड निकल जाते हैं। तो जब तक किसी विषय की पूरी जानकारी ना हो, अमिताभ बच्चन जी नीलम पहनते हैं इतने बड़े, तो क्या वो ध्रुव राठी जी से बड़े नहीं है क्या? तो वो भी तो यकीन करते हैं ना कि ग्रह हमारे लिए काम कर। नीलम पहना जाता है शनि के लिए, तो उन्होंने भी पहना है। तो इतने बड़े आदमी ने जब पहना है, तो आप सोचिए, रतन टाटा जी गोद आए हुए, उनके भाई जिम्मी टाटा गोद क्यों नहीं आए? क्यों रतन टाटा को इतनी प्रसिद्धि मिली, उनके भाई को नहीं मिली? वो भी तो गोद आ सकते थे। ये सब जन्म पत्रियां ये ग्रह दशाएं निर्मित करती, पिछले कर्म ये ग्रह दशाएं निर्मित करते, और बाकी संचित कर्मों से आदमी वो स्थिति को प्राप्त करता है। तो कृपया किसी सब्जेक्ट पर अगर पूरी जानकारी ना हो, तो झूठी रिसर्च से, जब इतना बैठा सूर्य, इतनी दूर बैठा सूर्य हमें प्रकाश दे रहा, इतनी दूर बैठा चंद्रमा जब हमें रोशनी दे रहा, तो बताइए फिर क्या ही कहा जा सकता है इस विषय में। नमस्कार।